अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे रात का खाना जो है, जिसे हम अपने दिन का इख्तिताम करते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, सेहत बख्श होना चाहिए, मैदे के ऊपर जो बोझ ना डाले और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे के मरीजों को नुकसान ना दे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत ही सेहतमंद किस्म के डिनर यानी रात के खाने बताने जा रहा हूँ, जिनको इस्तेमाल करके ना सिर्फ ये कि आप सर्दियों में अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बीमारियों जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापे इनको दूर रख सकते हैं, बल्कि सर्दियों के मौसम में चूंकि आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होने की जरूरत होती है, कुव्वत मदाफत को भी बेहतर करने की जरूरत होती है, ताकि बीमारियां, नजला, जुकाम, बुखार ये बार बार आपके ऊपर हमला ना करें। तो ये जो 3 आज के डिनर हैं, रात के खाने हैं, जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये अगर आप बाकायदगी से अपनी रूटीन में का हिस्सा बना लें, तो आप यकीन करें कि आपकी सेहत बहुत दिनों में इंप्रूव होगी, क्योंकि अक्सर लोगों का रात का खाना सर्दियों में बेहतर नहीं होता, ठीक नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। जो भी सामने घर में बना होता है, अवेलेबल होता है, फ्रिज में पड़ा होता है, लोग निकालते हैं और खा लेते हैं। उससे यह है कि आपका वजन भी तेजी से बढ़ता है, शुगर भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी आसमान पे पहुंच जाता है, ब्लड प्रेशर भी आए दिन बढ़ा रहता है। तो आज के 3 जो खाने, रात के खाने, डिनर में बताने जा रहा हूँ, आपने इनको तवज्जो से सुनना है और इनके ऊपर अमल करना है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि एंड पे मैं आपको एक टिप बताने जा रहा हूँ, जो आपने रात के खाने के बाद अगर कर लिया, इसके ऊपर अगर आपने अमल कर लिया, तो आपने खुद मुझे बताना है 15 दिन के बाद कि आपका कोलेस्ट्रॉल किधर गया, आपका शुगर किधर गई और ब्लड प्रेशर किधर गया। इसलिए क्योंकि ये टिप, अब सारी रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों ने रात के खाने के बाद, डिनर के बाद ये इस एक हदायत के ऊपर अमल कर लिया, उनकी बीमारियां बहुत तेजी से उनका जान छोड़ने लगती हैं। इस टिप के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 1 जो सेहतमंद किस्म का डिनर है, वो है पालक पनीर या पालक चिकन। देखें, पालक जो है ये एक इंतहाई ताकतवर गज़ा है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन के बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फौलाद यानी आयरन बहुत ज्यादा है और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, जो आपके पट्ठों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्दियों में लोगों को जोड़ों में दर्दें रहती हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है। ये जो लोग पालक का इस्तेमाल करते हैं रात के खाने में, उनको ये मसला बहुत हद तक कंट्रोल होता है। अगर इसके अंदर आप पालक के अंदर आप पनीर शामिल कर लें या चिकन शामिल कर लें, तो ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का प्रोटीन मील बन जाता है, जो आपको मुकम्मल फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर देता है। देखिए, खाना हमेशा वो खाएं जिसके अंदर सारी चीजें मुनासिब मकदार में मौजूद हों, यानी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो और अच्छा सेहतमंद चिकनाई भी हो और फाइबर भी हो। अगर आप पालक पनीर का या पालक चिकन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये तमाम चीजें मिल रही हैं। अच्छा, इसके साथ आप एक छोटी रोटी, छोटी चपाती मल्टी ग्रेन आटे की इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर बाजरा, गंदुम, ज्वार, जौ ये शामिल हो। इसके ऊपर मल्टीग्रेन आटे के ऊपर कि किस तरह से ये शामिल करना चाहिए, इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो मेरी मौजूद है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको मल्टीग्रेन आटा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए और बनाना चाहिए। आप घर में बआसानी बना सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, पालक पनीर, और साथ आपने रोटी इस्तेमाल कर ली मल्टीग्रेन आटे की, तो आप यकीन करें ये रात का बेहतरीन डिनर है। इससे आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। शुगर के मरीज जो हैं, उनकी फास्टिंग, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, फास्टिंग शुगर भी बेहतर आने लगेगी, और ये सर्दियों में आपको बार बार बीमार होने से भी बचाएगा। इसलिए आपने इसको रोजाना नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन पालक पनीर या पालक चिकन को अपनी गजा का, अपने डिनर का हिस्सा जरूर बनाना है। अच्छा, नंबर 2 पे जो बेहतरीन किस्म का डिनर है, रात का खाना है, वो है ग्रिल की हुई या स्टीम की हुई फिश। देखें, सर्दियों के अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बेहतरीन खजाना जिस चीज में मिल रहा है, वो आपको मछली के अंदर मिल रहा है। अगर आप रात के खाने में हफ्ते में 2 से 3 दिन फिश का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी सेहत दिनों में बेहतर होगी और ये आपके मैदे के ऊपर भारी भी नहीं होगा। फिश के अंदर आपको बेहतरीन किस्म के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा आपको बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के प्रोटीन मिल रहे हैं। इससे आपका वजन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और जिन लोगों के जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि जिस्म में इंसुलिन अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही और उनकी फास्टिंग शुगर या HbA1c 3 महीनों की शुगर कंट्रोल नहीं आ रही, तो फिश के इस्तेमाल से, मछली के इस्तेमाल से उनकी शुगर, उनका कोलेस्ट्रॉल,
ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा। अच्छा, इसमें दो चीजों का आपने ख्याल जरूर रखना है कि फिश को जब आपने इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि इसको आपने फ्राई नहीं करना। फ्राई फिश अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में ज्यादा चिकनाई जा रही है, ज्यादा ऑयल जा रहा है, जिसका आपको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि फिश को आपने या तो बारबेक्यू करें, कोयलों पे बनाएं, या इसको स्टीम कर लें, या इसको बेक कर लें। ये करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात ये कि जब आप फिश इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर लोग उसके साथ नान खा रहे होते हैं, वो आपने नहीं करना। आपने नान वगैरह नहीं खाना, आप वैसे फिश इस्तेमाल करें और वो आपका जितना पेट भर के खा सकते हैं, आपको मुकम्मल प्रोटीन भी मिलेगा, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रात का डिनर जो है, जो सेहत बख्श भी है और बीमारियों को दूर करने वाला भी है, वो है चिकन स्ट्यू। चिकन स्ट्यू एक आम किस्म का शोरबा या सूप नहीं है, ये एक थिक किस्म का सूप होता है जो आपने चिकन के को और साथ सब्जियों को शामिल करके आपने एक हल्की धीमी आंच पे बनाना होता है। और ये बेहतरीन किस्म का रात का डिनर है। इसके अंदर जो आपने चिकन इस्तेमाल किया है उसकी शक्ल में बेहतरीन प्रोटीन मिल रहा है, फिर हड्डियों से, चिकन की हड्डियों से जब उसको स्लो कुक करेंगे तो बेहतरीन किस्म के मिनरल्स और विटामिन भी इसके अंदर चिकन स्ट्यू के अंदर शामिल हो जाते हैं। और इसके अंदर आप कुछ सब्जियां जैसे गाजर, मटर, आलू, धनिया, अदरक, लहसुन, ये भी आपने इस्तेमाल करना है, जिससे इसका जायका, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये मैदे के ऊपर हल्का फुल्का रहेगा, आपकी बीमारियों को दूर रखेगा और आपको मुकम्मल सर्दियों में सेहत बख्श किस्म का डिनर भी बन जाएगा। दोस्तों, चिकन स्ट्यू जो है ये एक आम सूप नहीं है, ये एक थिक किस्म का सूप होता है। और ये अमूमन जो लोग सर्दियों में बार बार बीमार होते हैं या जो परहेजी खाना खाना चाहते हैं लेकिन साथ उसके अपना जायके पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, उनके लिए एक बेहतरीन किस्म का रात का डिनर है। इसको आप इस्तेमाल करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, इसमें प्रोटीन भी मिल रहे हैं, आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं, विटामिन भी मिल रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैं एंड पे आपको एक डिनर के बाद टिप बताऊंगा जिससे आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, मोटापा भी। लेकिन कोशिश करें कि रात के खाने के साथ जो पानी आपने इस्तेमाल करना है वो नीम गर्म हो। और दूसरी बात ये कि रात के खाने के बाद अगर आप 10 मिनट की वॉक जरूर करें, सिर्फ 10 मिनट की वॉक से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होगी, आपका शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर आएगा। रात के खाने के बाद जो लोग फौरन बैठ जाते हैं या वो टीवी देखना शुरू कर देते हैं या बेड में चले जाते हैं, तो उससे आपकी जो है एक तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, शुगर लेवल भी बढ़ता है, सुबह की फास्टिंग शुगर भी ज्यादा आती है। तो ये अब जो मॉडर्न मेडिकल रिसर्च है वो ये कहती है कि रात के खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक जो है, यानी 500 से 600 कदम अगर आप ले लेते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाएगी, शुगर लेवल बेहतर आएगा और आपकी ओवरऑल सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और हाजमा भी ठीक रहेगा। जिन लोगों को रात को सोते वक्त बदहजमी रहती है या गैस ट्रबल ज्यादा रहती है, वो भी बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सा डिनर जो है वो इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं और आपकी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर के ऊपर उसके क्या असरात आपने महसूस किए हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।